Hi everyone, welcome back to my channel. So today's video is going to be a sit down chat video. आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ all about bleach myth and बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर पे ब्लीच करना पसंद करते हैं because of the lockdown and COVID thing. अभी आजकल हम बहुत सारी चीज़ें घर पे कर रहे हैं जो हम पार्लर में जाके करते थे. So I really wanted to tell 5 important tips जिससे कि आप बहुत आसानी से घर पे ब्लीच कर सकते हैं. So guys, before moving on, let's just talk about bleach first. Bleach क्या है? Actually, it is a chemical substance जो यूज़ किया जाता है हमारे facial hair को light color का बनाने के लिए. यानी कि usually हमारे फेस पे जो हेयर का कलर होता है इट इज़ एक्चुअली ग्रे एंड मोर ओवर कह सकते हैं ब्लैक इन कलर, बट इन पर्सन इट डिपेंड्स ऑन द एवरीवन्स फेशियल हेयर क्वालिटी कि वो कैसा दिखता है. कुछ लोगों के चेहरे पे बाल होते हैं लेकिन तो भी नहीं दिखते हैं और कुछ के बहुत ज़्यादा दिखते हैं. सो उसी वजह से हम वैक्स करते हैं, अपर लिप्स करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं ताकि हेयर एंड देयर हमारे हम फेशियल हेयर निकाल सकें. बट there are most of the area in our face जहाँ पे हम पूरी तरीके से या तो थ्रेडिंग नहीं कर पाते या फिर हम वैक्स नहीं करना चाहते. So the most easiest way is bleach. So bleach is basically done for lightening of the facial hair and not lightening of the skin color. So this is a very important point to be known कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उससे अपने स्किन का कलर टोन लाइट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत. विद द यूसेज ऑफ ब्लीच ओनली योर फेस बिकम्स लिटिल ब्राइटर एंड इन पर्सन अगर आप किसी को देखोगे तो द पर्सन विल लुक फेयरर बिकॉज उनके फेशियल हेयर का कलर हमने थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया विद द यूसेज ऑफ ब्लीच. दैट इज इट. सो वन कैन नॉट गेट रिड ऑफ फेशियल हेयर विद द हेल्प ऑफ ब्लीच. इट cannot be possible. Tip number 1 from my side is prep your skin a day before at least. So prep से मेरा यहाँ पे मतलब है कि अगर आप अपने फेस पे कहीं भी थ्रेडिंग करवाते हैं, नंबर 1, अगर आप शेव करते हैं, नंबर 2, या फिर अगर आप वैक्स करते हैं, इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी अगर आप अपने फेस पे इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ उसको एक दिन पहले कर लीजिए. क्योंकि जब कभी हम अपने फेस पे कुछ भी ऐसे शेव करते हैं या वैक्स करते हैं हमारे स्किन के पोर्स खुल जाते हैं. तो अगर आप जब उस पर ब्लीच करेंगे तो वो आपको ब्लीच बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी बिकॉज एट द एंड इट्स केमिकल जो आपको हार्मफुल है आपकी स्किन के लिए और आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट आपकी स्किन के अंदर जाए बिकॉज ब्लीच एट द एंड इज़ डन ओनली फॉर योर हेयर नॉट योर स्किन. The second tip from my side is do not bleach on very dry skin. कभी भी नहीं प्लीज़ गाइज, क्योंकि ब्लीच इट्सेल्फ आपको थोड़ा सा इरिटेट करती है. उसके आपके इंस्ट्रक्शंस में भी आपने पढ़ा होगा कि थोड़ा सा आपको इचिंग होती है, जलन होती है. तो अगर आपका स्किन ड्राई हो रही है, फ्लेकी हो रही है या मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर या कुछ आपने ऐसा प्रोडक्ट का यूज़ कर लिया तो प्लीज़ आप अपनी ब्लीच का थोड़ा सा डिले कर दीजिए. अपनी स्किन को पहले नॉर्मल होने दीजिए या फिर एटलीस्ट उस लेवल पे आने दीजिए जो आपकी नॉर्मल स्किन का टेक्सचर है. अगर आपकी स्किन बिगड़ी हुई है, अभी बहुत ड्राई फील हो रही है तो आपको ब्लीच नहीं करना चाहिए. थर्ड टिप फ्रॉम माय साइड इज correct mix of the Creame and the Activator. So today I have this Fem bleach with me. मैं जनरली फेम का ही इस्तेमाल करती हूँ. एक ऑक्सी ब्लीच करके भी आती है, वो भी कभी कभी ले लेती हूँ मैं, बट आई एम ओके विद दिस ऑल्सो. फेम की बहुत सारी वैरायटी है मार्केट में और ये आपको एक किसी भी नॉर्मल टाइप के स्टोर में भी मिल जाएगी. सो इन दिस ब्लीच what you get is 2 things. You get this Creame and this Activator and my personal tip इसके साथ ये भी रहेगा कि आप सिंगल यूज़ वाला पैकेट लें. कुछ ऐसा, ये बिल्कुल छोटू सा होता है, आपके सिंगल फेस के लिए काफ़ी है. एंड अब आप बोलेंगे कि यार हम मिक्स कैसे करें, मतलब कैसे पता चलेगा. हम मेजरिंग मशीन लेके तो बैठे नहीं हैं घर पे क्योंकि उस पर लिखा रहता है कि इतने ग्राम में इतना ये डालो, तो यू कैन नॉट डू दैट. सो सिंगल यूज़ अगर होगा तो आप बहुत ईजिली उसको मिक्स कर सकते हैं क्योंकि एट द एंड आपको पूरी क्रेम में पूरा एक्टिवेटर मिक्स करना है एंड यू हैव टू जस्ट मिक्स दैट विद दिस स्पैचुला. एंड मैं ऐसा बहुत
मुझे करना पसंद है कि मैं सिंगल यूज़ का लेती हूँ, आप भले 2 ले लो, एक साथ 3 ले लो, बट उससे यू कैन जज एंड यू कैन मिक्स इट राइट अवे। एंड अगर आपकी स्किन थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको लगता है कि आपको आपकी फेशियल हेयर का कलर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, तो आप एक्टिवेटर थोड़ा सा कम डाल सकते हैं, बट नेवरदलेस अगर आप पूरा भी डालेंगे तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। यू कैन सी हाउ आई हैव मिक्सड दैट एंड इट्स रेडी टू यूज़, कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब इट्स सो सिंपल एंड वो क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट होती है आपके फेस से लेके नेकलाइन तक के लिए। टिप नंबर 4 इज कभी भी ब्लीच लगाने के बाद आपको आपकी स्किन पे उसको रब नहीं करना है। इट्स नॉट अ फेस पैक, नॉट अ स्क्रब, आपको उसको बिल्कुल भी मसाज नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, इवन ब्यूटिशियंस डू दैट यार, आई डोंट नो व्हाई। हम उसको सिर्फ हेयर के लिए करें, हेयर आपकी फर्स्ट लेयर पे सिट है ऑलरेडी, आपको उसको ऐसे मसाज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आराम से आप उसको फेशियल हेयर के डायरेक्शन में लगाइए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बिल्कुल। यू कैन जस्ट टेक द स्पैचुला अगर आपको लगता है कि आपको अपनी फिंगर्स नहीं खराब करनी है तो, बट यू कैन जस्ट टेक फिंगर्स ऑल्सो एंड आराम से आप उसको अपने फेस पे लगाइए। जस्ट अवॉइड द आई एरिया एंड नेक ले सकते हैं। यू कैन इवन टेक द ईयर ऑल्सो, क्योंकि कई लोगों को कान के ऊपर भी काफ़ी सारे हेयर होते हैं एंड ट्रस्ट में वो हेयर बहुत गंदे दिखते हैं। अगर आप ये कर लिया आपने और ये नहीं किया तो वो अलग अलग दिखता है। सो एनीवे, do not massage it on your skin. टिप नंबर 5 एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट केयर आपको ब्लीच वाले फेस की कैसे करनी चाहिए। पोस्ट केयर में आपने बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि फेशियल में बोलते हैं 24 आवर्स तक आपको कोई भी मतलब सोप या फेस वॉश नहीं यूज़ करना है, वैसे ही इसमें भी आपको नहीं यूज़ करना है। प्लस 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 इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना हो सके आप बाहर धूप में ना निकलें, आपको सन का एक्सपोजर ना मिले, बिकॉज इट जस्ट टेंड्स टू गिव वेरी बैड पैचेस ऑन योर स्किन। अगर आप डायरेक्टली आप चाह रहे हैं, इफ़ यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट obviously you can go, but just cover the skin and make sure to apply the sunscreen also. Alright guys, so this was it from my side. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। मैंने बिफोर एंड आफ्टर भी बताया है और मैंने कोशिश की है कि मैं उसको कैमरा पे कैप्चर कर सकूँ। मैं जनरली ब्लीच 2-2.5 महीने में एक बार करना पसंद करती हूँ। आई एम नॉट दैट रेगुलर, बट या आई डू सो बिकॉज आई डोंट वैक्स माई फेस, आई डोंट शेव माई फेस, तो आई जस्ट नीड इट समटाइम्स, या फिर कुछ ऐसे स्पेशल ओकेजन है तब मैं करती हूँ। एंड प्लस आई डू फील इट्स सो चीप डूइंग एट होम यार, मतलब आप 30 bucks में ये जो छोटा सा पैकेट है 30 bucks का आता है एंड आप कर लेते हैं। एंड यही अगर आप पार्लर वगैरह में जाते हैं दे जस्ट चार्ज यू, उनके चार्जेस ही अलग होते हैं। सो या आई जस्ट लव डूइंग इट बाय माई ओन एट माई ओन comfort. So guys, let me know in the comment section if you want to see anything special video from my side. I'll see you guys super soon in my next video. Bye.